और उसकी यात्रा। वीडियो को देखें और बताएं कि आपको उसे देखकर क्या पता लगता है। ये कूड़ा है। क्या आपने भी ऐसे कभी एक जगह कूड़ा फैले हुए देखा है? बात है, बिट्टू अपने घर से कुछ खाना खाकर वह गली में फेंकने गया। इसे उसके दादाजी ने देख लिया। भी या आपके घर में या मोहल्ले में कोई ऐसे ही सड़क पर कूड़ा फैलाता है? क्या यह सही है? इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? तुम ये क्या कर रहे हो? कूड़ा फैलाना बहुत ही गलत बात है। तुम्हें पता है ना, हमारे घर में कूड़े की बाल्टी है, हम उसमें ही कूड़ा इकट्ठा करते हैं। अलग अलग, गीला कूड़ा अलग और सूखा कूड़ा अलग। ये बहुत गलत बात है कि तुम सड़क पर कूड़ा फेंक रहे हो। इससे हमारे आसपास रहने वाले लोगों को बहुत परेशानी हो सकती है। तुम्हारी तरह एक एक करके गली वालों सब ने कूड़ा ऐसे ही फैलाना शुरू किया तो हम सब बीमार भी पड़ सकते हैं। गीला और सूखा कूड़ा अलग? हाँ, ये क्या होता है दादाजी? मुझे समझ में नहीं आया। अरे बिट्टू, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ गीला और सूखा कूड़ा किस तरह से अलग किया जाता है। जैसे कि मान लो हमने एक बाल्टी में ऐसे अपना कूड़ा जमा किया हुआ है, तो हम इसे अलग अलग कैसे कर सकते हैं? हम इसको दो कैटेगरीज में, मतलब दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला हिस्सा जिसमें कि हम उस सामान को खाद में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि खाद बना सकते हैं। ऐसा हिस्सा जिसको हम बायोडिग्रेडेबल भी कहते हैं, और नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे कि बायोडिग्रेडेबल यानी कि खाद्य पदार्थ, और नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी कि पेपर, फॉइल, और नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी कि पेपर, पेपर तो बायोडिग्रेड हो सकता है, फॉइल पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, या कार्डबोर्ड के डब्बे हो गए, ये सब। तो अब हम देखते हैं कि इनको अलग अलग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। हम इसके लिए दो अलग अलग बाल्टियां भी ले सकते हैं, या फिर हम दो अलग अलग थैली में, जैसे कि मैं कर रही हूँ, इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। इसको करने के लिए हम ऐसे हाथ में ग्लव्स भी पहन सकते हैं। तो अब देखिए, जैसे कि मेरे पास ये सारा सामान है, इसको मैं दो अलग अलग थैलियों श्रेणियों में बांटूंगी। जैसे कि अब ये मेरे पास फॉइल पेपर है, इसको मैं कंपोस्ट नहीं बना सकती हूँ, तो मैं इसको एक अलग पाइल में रखूंगी। ठीक है, उसी पाइल में ये हमारा मेडिकल वेस्ट हो गया, मतलब जो कि मेडिकल यानी कि हॉस्पिटल वेस्ट, जो हॉस्पिटल में सामान यूज होता है या जो हम केमिस्ट्री शॉप से सामान लेके आते हैं, इन्हें हमें बहुत आराम से डिस्पोज ऑफ करना होता है कि इससे और किसी को कोई भी तरह की बीमारी ना फैलाई जा सके। तो इनको हम बिल्कुल अलग से अच्छे से डिग्रेड करते हैं, इसको एक अलग थैली में हम बनाते हैं। ठीक है, तो हम इनको 3 पाइल्स में क्रिएट करेंगे। ये दूसरा पाइल मेरा हो गया। अब ये पेपर, ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक को मैं इसी पाइल में रखूंगी क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ये मेरे घर में फिर से एक प्लास्टिक है, इसको भी मैं अलग रखूंगी। अब ये देखिए, ये है अंडे के छिलके, इनको, ये बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि इनको कंपोस्ट में बनाया या फिर खाद में बनाया जा सकता है। तो हम इसको इसमें रख देते हैं अलग पाइल में। ऐसे ही देखिए, ये सब प्याज के छिलके हैं, अमरूद के छिलके हैं, बाल हमारे जो निकलते हैं उनको भी हम ऐसे अलग से रख सकते हैं। ये सारा हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो गया। दूध की थैली, ये हमारी प्लास्टिक है, तो हम इसको अलग से रखेंगे। हम वो वाला प्लास्टिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसपे बायोडिग्रेडेबल लिखा होता है। ठीक है, ये सारा मेरा किचन वेस्ट है। किचन वेस्ट जितना भी होता है वो हम बायोडिग्रेडेबल कैटेगरी में रखते हैं। ऐसे ये जो पेपर है, पेपर भी बायोडिग्रेडेबल होता है, इसलिए हम इसको भी यहाँ रखेंगे। प्लास्टिक फिर से नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो इसको हम अलग रखेंगे। ये सारा बाकी हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, इनका कंपोस्ट बन सकता है, तो मैंने इसको यहाँ कर दिया। ये हमारे रेजर का जो ऊपर का कैप है वो है, लेकिन ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, प्लास्टिक है, तो इसको हम अलग से यहाँ रखेंगे। ऐसे ये मेरा रेजर हो गया, ये भी हम अलग से रखेंगे। ये एक प्लास्टिक का छोटा सा पाउच है, इसको भी हम अलग रखेंगे। ऐसे ही इनमें कुछ मूंगफलियों के दाने हैं, उसको हम, मूंगफली के दाने को हम अलग निकाल के और प्लास्टिक उधर डाल रहे हैं। ठीक है, ये सारा हमारा किचन वेस्ट हो गया, ये हमारा सारा प्लास्टिक वेस्ट हो गया, ये हमारा सारा मेडिकल वेस्ट हो गया। अब मेडिकल वेस्ट को हम अलग थैली में एक बहुत अच्छे से थैली बनाकर डालेंगे। इन सबको हम एक
थैली में डालकर अलग अलग तरीके से, यानी कि ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और ये मेडिकल वेस्ट को हम अलग अलग करके फेंक सकते हैं। अरे बिट्टू, क्या तुम्हें समझ में आ गया कि गीला कूड़ा यानी कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और सूखा कूड़ा यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो गीला कूड़ा है उसको हम कंपोस्ट यानी कि खाद में बना देते हैं। हाँ दादाजी, मुझे समझ में आ गया। अच्छा, और आप सब बाकी बच्चों को भी कुछ समझ में आया? बताएं। दादाजी, मेरा एक सवाल है। हमने कूड़ा तो अलग अलग कर दिया, पर हम इसे फेंकते कहाँ पर हैं? अरे बिट्टू, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि हम इसे फेंकते कैसे हैं। इसके दो तरीके हैं। पहला, हमारे घर में एक अंकल आते हैं जो कि हमारे घर से कूड़ा लेकर चले जाते हैं। हम उन्हें कुछ महीने में पैसे भी देते हैं, लेकिन बदले में वो हमारे लिए कूड़ा अलग अलग कर देते हैं। पर इससे अच्छा हम कूड़े को खुद ही अलग कर लेते हैं। और दूसरा तरीका, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि एमसीडी की गाड़ी आती है, उसमें हम कूड़ा अलग अलग करके डाल देते हैं। चलो देखते हैं दोनों तरीके। कॉरपोरेशन की गाड़ी हमसे कोई पैसे नहीं लेती है, क्योंकि वो एक साथ सबका कूड़ा एक ही जगह पर जाकर डाल देती है। लेकिन जो कूड़े वाले अंकल हमारे घर में आते हैं, जिनका नाम मुन्नू है, उन्हें सबके घर से कूड़ा इकट्ठा कर कर साइकिल पर हमारा कूड़ा अलग अलग कर कर छोड़ने जाना पड़ता है। इसीलिए वो हमसे कुछ चंद पैसे लेते हैं और वो महीने के हिसाब से लेते हैं। जी, ये बात है। तो चलो हम भी देखते हैं कि ये दोनों तरीके कैसे हैं। आज के दिन हम कूड़े वाले अंकल को वो कूड़ा दे देंगे और कल के दिन हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की गाड़ी में वो कूड़ा डाल देंगे। हाँ बिट्टू, ये भी ठीक है। अंकल, आप ये जो कूड़ा लेते हो ये अलग अलग लेते हो? हाँ, वो गिलास सूखा अलग करना पड़ता है, खाने का और गिलास वगैरह अलग करना पड़ता है। और फेंक के कहाँ पे आते हो? कहाँ फेंक के आते हो? ये 2 नंबर खत्ते पर। अच्छा अच्छा, तो घर से अलग अलग ही उठाते हो लोगों के या फिर? ये अलग नहीं, अभी वहाँ बोल रखे हैं, अलग अलग कर देता है हरा घास। अच्छा अच्छा, ठीक है। कर इसमें सारे गत्ते डालोगे? गत्ता और पेपर ये अलग रहते हैं। ये तो कबाड़ी वाले को बेच देते होगे? हाँ, ये तो ये सब जाएगा मशीन में। उसको क्वालिटी करना पड़ेगा ना। हाँ, उसको क्वालिटी करके देना पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा टेंशन है गरीब आदमी। क्या चीज़? ये लोग को टेंशन है ना, ये क्वालिटी करो, ये करो, वो करो, टेंशन है। लेट हो जाएगा। क्या हाल है? नहीं जा रहे, आज बहुत लेट हो गया। वहीं जाओगे अब? हाँ, खाते पर इसको क्वालिटी करना पड़ेगा ना। अलग अलग करना पड़ेगा? हाँ, ये लोग तो करना पड़ेगा बाबू। हाँ, नहीं करेंगे तो वहाँ डालने देगा, नहीं डालने देगा। तो यहाँ नहीं अलग करोगे? ये भी यहाँ चम लग जाएगा ना, चम ढेरी हो गए 1200 पर। अच्छा, उसका क्या करते हो? हाँ, तो घास का करते क्या हो? फेंक देते हो ना? वहीं पर मशीन लगा हुआ है? अच्छा, उसी में बन जाता है सब कुछ? हाँ, खाद बन जाती होगी उसकी, है ना? खाद बनती है उसकी ना, खाद। हाँ,
तुम्हें समझ में आया कि मोनू अंकल कैसे हमारे घर से कूड़ा लेकर जाते हैं? हाँ दादाजी, मुझे समझ में आया। अच्छा, तो बताओ उन्होंने क्या क्या किया बिट्टू? दादाजी, पहले तो उन्होंने अपनी रेडी लगाई, फिर वो सबके घर में घंटियां बजाने गए और उन्होंने बोला कि कूड़ा दे दो। कूड़ा लिया और उसे अलग अलग किया। कुछ लोगों के घर में वो कूड़ा अलग अलग पहले से ही था, अगर नहीं था तो उन्होंने वो कूड़ा खुद अलग अलग किया। अलग अलग करने के बाद उन्होंने मुझे यह बताया कि वो कार्डबोर्ड के गत्तों को अलग करके एक कबाड़ी वाले को बेच देते हैं, और जो बाकी कूड़ा बचता है, वो जहाँ पर कूड़ा इकट्ठा होता है, गीला कूड़ा, वो वहाँ पर उसे मशीन में डाल देते हैं क्वालिटी करने के लिए। क्वालिटी करने से उनका ये मतलब है कि वो खाद बनाने की मशीन में डाल देते हैं गीले कूड़े को। हाँ बिट्टू, तुमने सही बताया। और दादाजी, मैंने ना ये भी सीखा कि जैसे अगर कोई कूड़ा नीचे गिर जाता है तो वो उसे कैसे उठाते हैं। वो 2 गत्ते लेते हैं और उससे कूड़ा उठाते हैं, वो कोई गंदगी नहीं फैलाते हैं। हाँ बिट्टू, ये भी तुमने बहुत समझदारी वाली बात कही। हम सड़क पर कूड़ा पड़े नहीं रहने दे सकते, हमें भी अपने घर के आसपास सफाई रखनी चाहिए। बाकी तुम बताओ कि तुम्हें मोनू भैया कैसे लगे? क्या हमें उन्हें क्या बुलाना चाहिए? हम उन्हें मोनू भैया ही बुला सकते हैं, या कूड़े वाले अंकल भी बुला सकते हैं। हाँ मोनू, पर उन्हें कूड़े वाले अंकल बुलाना क्या सही है? वो तो हमारे घर की सफाई करते हैं। हाँ, तो हम उन्हें मोनू अंकल भी बुला सकते हैं। हमें उन्हें पूरी इज्जत देनी चाहिए ना। इसलिए वो हमारी कितनी मदद करते हैं ना दादाजी। हमारे घर की कितनी सफाई रखने में हमें मदद करते हैं। कूड़ा पड़ा रहे तो वहाँ पर कितने मच्छर और चींटियाँ आ सकती हैं, जो हमारे घर में घुसकर हमें बीमार भी बना सकती हैं। नहीं तो कूड़ा पड़ा रहे तो उसमें बदबू भी तो कितनी होती है। हम कैसे रह सकते हैं ऐसी बदबू वाली जगह में? हमें कितनी बीमारियों से उन्होंने बचाया है। थैंक यू मोनू अंकल। बहुत बहुत अच्छे बिट्टू। चलो अब हम दूसरा तरीका देखने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम कूड़े वाली गाड़ी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ट्रक जो हर एरिया में दिल्ली में आता है, उसे देखते हैं। हाँ दादाजी, चलो देखते हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। दादाजी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन उसे हिंदी में क्या बोलेंगे? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि नगर निगम। हमारे नगर यानी कि हमारे एरिया या जिस जगह पर हम रहते हैं, उस एरिया के लिए एक कमिटी बिठाई जाती है, यानी कि एक संगठन होता है जो हमारे सफाई रखने में हमारी मदद करते हैं। वही एक ट्रक भेजते हैं जिसको नगर निगम का ट्रक भी बोलते हैं। और वो तुमने वो गाना नहीं सुना जो हमारे रोड पर रोज सुनाई देता है? कौन सा दादाजी? वही, दक्षिण दिल्ली नगर निगम की एक नई उमंग, स्वच्छता के आगे है हम एक अनोखी जंग, गीला कचरा सूखा कचरा हरदम फर्क हमने है जाना, शौच खुले में अपना होगा, ये हमने पहचाना। अरे हाँ दादाजी, मुझे याद आ गया। देखो बाहर ट्रक भी आ गया है, चलो देख कर आए। हाँ हाँ चलो बिट्टू। देखा बिट्टू, इस गाड़ी में भी एक हरे रंग का गीले कूड़े का बक्सा था और एक नीले रंग के बक्सा था जिसमें हमें सूखा कूड़ा रखना था। हाँ दादाजी, अब मुझे गीले और सूखे कूड़े का फर्क तो समझ में आ गया, लेकिन इनका आगे होता क्या है? बहुत अच्छा सवाल है बिट्टू। देखो, जो गीला कूड़ा होता है वो हम कहाँ फेंकने जाते हैं? उसका हम खाद बनाते हैं, तो वो हम डंपिंग ग्राउंड यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर पूरे एरिया का जो कूड़ा है वो कलेक्ट होता है। जितने भी लोग हैं, चाहे वो गाड़ी हो चाहे वो मोनू अंकल हों, दोनों वहीं पर हमारे एरिया का कूड़ा फेंकने के लिए जाते हैं। अच्छा, तो चलो दादाजी, हम भी वो डंपिंग ग्राउंड देख कर आए। हाँ चलो बिट्टू।
हाँ बिट्टू, समझ में आया कि गीला कूड़ा कहाँ रखा जाता है। और तुमने वो हरे रंग की मशीन देखी, उसमें ही सारा गीला कूड़ा डालकर खाद बनाई जाती है। अच्छा दादाजी, मुझे समझ में आ गया। गीले कूड़े की तो हमने बात कर ली, लेकिन सूखा कूड़ा उसका क्या किया जाता है? तुमने कभी कबाड़ी वाले भैया की आवाज़ सुनी है बिट्टू? मुझे याद नहीं आ रहा कौन। चलो बाहर चलो, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। चलिए दादाजी। ठीक है, नहीं, जैसे न्यूज़पेपर और क्या क्या ले लेते हो? सब चीज़ लेते हैं हम कबाड़ में, खाली लकड़ी का सामान छोड़कर कुछ नहीं। लकड़ी नहीं हुई और क्या क्या, जैसे अरे यार, टूटी वगैरह क्या हाँ क्या? सब ले लेंगे पूरा। सब में क्या क्या? टूटी वगैरह का रेट अलग है बस। अच्छा, हाँ जी, और अखबार का रेट क्या है? अखबार 12 रुपये है। 12 रुपये। और ये जब सामान ले जाते हो ये फिर कहाँ, कहीं बेच देते हो? हाँ जी, हाँ जी, उसका क्या होता है बाद में फिर? वो गल के फिर वही सामान बन जाता है। जैसे अखबार दोबारा अखबार बन जाती हाँ है? जी, दोबारा ही अखबार बन जाता और जैसे कोई स्टील का सामान लिया तो वो? है। हाँ तो स्टील बन जाएगा। अच्छा बिट्टू, तुमने कबाड़ी वाले जो अंकल हैं उनकी, सोनू, उनकी बात ध्यान से सुनी? उन्होंने क्या कहा कि जो पेपर, गत्ता या स्टील या पीतल के बर्तन, इन सबको हम बेचकर दोबारा से वही चीज़ दोबारा बना सकते हैं। इसको बोलते हैं रिसाइकलिंग। इसका मतलब क्या होता है? रिसाइकल, दोबारा से उसी चीज़ को बना देना। जैसे कि न्यूज़पेपर से दोबारा न्यूज़पेपर बन सकता है, स्टील को गलाकर फिर से दोबारा नया स्टील बन सकता है ना ये अचंभे की बात? दादाजी, क्या हमें इसके लिए कुछ पैसे भी मिलते हैं? हाँ, हम जैसे कि हम न्यूज़पेपर जो होते हैं कुछ पैसे देकर खरीदते हैं, जब हम उसे कबाड़ी में बेचते हैं उससे हमें कुछ आधे दाम पर पैसे वापस भी मिल जाते हैं। जैसे कबाड़ी वाले अंकल कह रहे थे ना कि 12 रुपये किलो के हिसाब से हमारे घर का न्यूज़पेपर या फिर अखबार बिक जाता है, तो हमें उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए पेपर को, हमें उसे दोबारा रिसाइकल करना चाहिए। हाँ दादाजी, हम आगे से यही करेंगे। शाबाश बिट्टू। लेकिन दादाजी, ये बताइए कि जो हमारे घर से कबाड़ी लेकर अंकल जाते हैं वो जाते कहाँ पर हैं? इसके लिए भी तो कोई दुकान या कोई जगह होगी ना, जैसे गीला कूड़ा समेटने की एक जगह दी गई थी। हाँ बिट्टू, चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। ये एक कबाड़ी की दुकान पर इन सब चीज़ों को बेच देते हैं। अच्छा चलिए दादाजी, देख कर आएं। तुमने ध्यान से देखा कबाड़ी वाले की दुकान पर क्या क्या पड़ा था? हाँ दादाजी, मैंने देखा, वहाँ पर सारा सूखा कूड़ा पड़ा था, जैसे कि बोतलें, कांच की बोतलें, न्यूज़पेपर, पीतल के बर्तन, स्टील के बर्तन और भी बहुत सारा कुछ। हाँ दादाजी, आपने आज मुझे एक बहुत ही अच्छा पाठ पढ़ाया। आपने मुझे एक बहुत ही ज्ञान की बात बताई कि हमें कूड़े को ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए, और हमारे घर में जो लोग आते हैं, चाहे वो कूड़ा लेने आते हों, चाहे वो कबाड़ी की दुकान पर हों, हमें उनकी पूरी इज्जत करनी चाहिए। हाँ बिट्टू, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात सीखी। चलो एक बारी लास्ट पर रिवाइज करते हैं कि हमने क्या सीखा। गीला कूड़ा और सूखा कूड़े को अलग अलग कैसे करते हैं, और हमने वो सीखा। उसके बाद हमने सीखा कि वो आगे कैसे जाता है। गीला कूड़ा या तो हमारे घर से कोई अंकल उठाकर लेके जाते हैं या आंटी भी, और फिर हम एमसीडी यानी कि नगर निगम के ट्रक में डाल देते हैं। दोनों ही जाकर एक जगह पर उसे फेंक देते हैं जहाँ पर कंपोस्ट यानी कि खाद की मशीन लगी होती है, जहाँ पर वो खाद बन जाता है। खाद आगे हम पौधों में डाल सकते हैं ताकि पौधे बहुत अच्छे से ग्रो करें। हाँ दादाजी, उसके बाद हम सूखे कूड़े पर आते हैं। सूखे कूड़े को हम एज इट इज़ यानी कि दोबारा से रिसाइकल कर सकते हैं,
तो हम उसे एक कबाड़ी वाले को बेच देते हैं, जो आगे एक कबाड़ की दुकान पर उसे जाकर बेच देता है, जिसके हमें कुछ पैसे भी मिलते हैं और चीज़ भी रिसाइकल हो जाती है। हाँ दादाजी, चलो बिट्टू, तुम्हारे लिए एक आखिरी सवाल है। बताओ, गीले कूड़े और सूखे कूड़े में क्या क्या चीज़ें आती हैं? दादाजी, मैं आपको बताता हूँ। सूखे कूड़े में आता है ग्लास की बोतलें, बल्ब, बैटरियाँ, सीडी, प्लास्टिक बैग, पॉलीथीन के आइटम, टिन के डब्बे, मेटल यानी कि लोहा, पीतल इत्यादि, और फॉयल पेपर जो हम खाने में यूज़ करते हैं। हाँ बिट्टू, और गीले कूड़े में क्या आता है? गीले कूड़े में आते हैं फ्रूट, वेजिटेबल, उनके छिलके, किचन यानी कि रसोई का वेस्ट, पेपर, न्यूज़पेपर, कार्डबोर्ड इत्यादि। बहुत अच्छे बिट्टू, आज हमने जो सीखा है वो तुम आगे अपने दोस्तों को भी सिखाना, अगर तुमने उनको, और अपने मम्मी पापा और आस पड़ोस के लोगों को भी सिखा सकते हो। थैंक यू दादाजी।